नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं इस बार एनटीपीसी को टारगेट करके जा रहा हूँ। ऐसे तो पहले 2025 में भी एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप कर चुके थे, लेकिन किसी कारणवश हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। तो इस बार 2026 में एनटीपीसी फुल टारगेट करके जा रहे हैं कि इस बार क्रैक कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। चलो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग को कैसे क्या-क्या पढ़ना होता है। यहाँ पर देखो हम लोग को मैथ पढ़ना होता है, रीज़निंग पढ़ना होता है और जीके पढ़ना होता है ना? तो मैथ में हम लोग का 30 क्वेश्चन आता है, इसमें भी 30 क्वेश्चन आता है, जीके में 40 क्वेश्चन आता है। टोटल हम लोग को कितना और टाइम कितना मिलता है? टोटल टाइम मिलता है 90 मिनट का। ये है सीबीटी 1। ये सीबीटी 1 एग्ज़ाम होगा तब इस तरह एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये सीबीटी 2 में हम लोग का मैथ भी 40 नंबर का आएगा, रीज़निंग 35 नंबर का आता है। मैथ कितना नंबर का आता है? 35 नंबर का, रीज़निंग भी 35 नंबर का और जीएस जीके वो कितना आता है? 50 नंबर का। टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ होता है, टोटल 100 क्वेश्चन और टोटल यहाँ टाइम जो होता है सेम टाइम होता है। तो ये पढ़ना होगा हम लोग को। तो उसके साथ-साथ हम लोग को क्या-क्या पढ़ना है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो थोड़ा हम लोग मैथ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैथ में हम लोग को क्या-क्या पढ़ना होता है। मैथ में हम लोग को नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक पढ़ेंगे। अर्थमेटिक एडवांस का पढ़ेंगे, एडवांस। देखो ये सब हम लोग को पढ़ना पड़ेंगे और टोटल हम लोग को सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर का, करेक्ट। उसके बाद रीजनिंग की बात किया है, रीजनिंग की बात करें तो ये भी 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आएगा, है ना। अब देखो 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आएगा। आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। एनोलॉजी पढ़ेंगे, इसमें डायरेक्ट चैप्टर ये क्या है, एनोलॉजी, एनोलॉजी पढ़ेंगे। और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डिकोडिंग पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ेंगे और नंबर सीरीज भी पढ़ेंगे, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, जम्बलिंग वर्ड पढ़ेंगे, डायरेक्शन पढ़ेंगे, जम्बलिंग, डायरेक्शन, ऐसे सब रीजनिंग का जितना चैप्टर होता है सब कवर करते हुए जाएंगे। और यहाँ जहाँ बात करेंगे, यहाँ जीएस जीके में, जीएस जीके में हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, है ना, जियोग्राफी, पॉलिटी। और क्या आता है, और इसमें कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर आता है। उसके बाद उसके आगे क्या पढ़ेंगे, सीए करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। उसके बाद साइंस में पढ़ेंगे, साइंस को 3 भागों में विभाजित किया गया, तीनों भागों पढ़ेंगे। फिजिक्स पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और क्या बच रहा है, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, ये सब पढ़ेंगे। तो जीके में हम लोग को कैसे रणनीति बनाना है, तो उसको रणनीति के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर एक जीके यही हम लोग का स्कोर करेगा। यहाँ मैथ, मैथ तो हर कोई पढ़ने लगेगा और रीजनिंग भी थोड़ा बहुत आसान है, तो ये हर कोई पढ़ेगा ही पढ़ेगा। रीजनिंग भी 30, यहाँ जीके जीएस में ही हर कोई इधर उधर भटक जाता है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस ख़त्म करना असंभव होता है। अगर सिलेबस किस तरह होता रहता है तो जो कि इतना सिलेबस मार खाता ही है फिर, तो हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को ये पूरा स्ट्रॉन्ग करते हुए जाना है। उसके साथ साथ इसको पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद बायो पढ़ेंगे, जियोग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब एक एक करते हुए जाएंगे और धीरे धीरे करते हुए ये सब को एक साथ लेते हुए जाएंगे। लेकिन पहले हम लोग को धीरे धीरे करते हुए जाना है, कि हम लोग को पहले बार कर रहे हैं तो थोड़ा एक बार में उतना बोझ नहीं ले सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे करके स्लो स्लो करके ऐड करते जाएंगे। लेकिन पहले अभी मैथ स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे बायोलॉजी को लेंगे, धीरे धीरे जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना। तो उसके साथ साथ पॉलिटी जो भी है सब लेते जाएंगे आगे।